तो सबको जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम इस कोर्स के 21वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे 20 दिन पूरे हो गए हैं और 20 दिनों के भीतर जितना हो सके हमने जानने का प्रयास किया है कि हमारा मनोविज्ञान क्या है, जिसे हम बौद्ध मनोविज्ञान कहते हैं। और हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले जो चित्त है, चैतसिक है, जिसे हम विचार, कल्पनाएं, भावनाएं कहते हैं। तो ये सभी कहाँ से उत्पन्न होता है और किस प्रकार से उसका कार्य होता है, और हम कैसे उस मन के धर्म के निर्माण होने के कारण हमारे व्यवहार होते हैं। तो वो व्यवहार कुशल भी हो सकते हैं या अकुशल भी हो सकते हैं। तो हमने जिस प्रकार से देखा था कि मनोविज्ञान एक प्रकार से मन के विचारों का, मन के व्यवहारों का, मन के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और उस परिभाषा के आधार पे हम अपने चित्त को, मन को, या हमारा जो मनोविज्ञान क्या है, विशेषता बुद्ध के अनुभव के आधार पे, और उसके बाद हमारा जो बौद्ध साहित्य है, अभिधम्म पिटक और योगाचार दर्शन का साहित्य के आधार पे विज्ञान का, मन का, चित्त का कैसे विश्लेषण किया जाता है। और कुछ हद तक हम अपने भीतर के अपने मन को भी देखने का प्रयास विचारों से कर रहे हैं, सुनकर, जानकर, जिसे हम संज्ञा से जानना कहते हैं। और साथ साथ में अनुभव करके भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम प्रज्ञा के आधार पर जानना कहते हैं। तो जानने का हमारा जो प्रयास है वही चित्त है, वही मन है। जो जानता है, विषय को जो जानता है वही चित्त है, उसे ही सामान्य तौर पे मन कहते हैं। तो आज हम ऐसे ही मन की जो अलग अलग उसके स्तर है, अलग अलग उसका स्वभाव है, ऐसे ही स्वभाव के पहलुओं को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारा अकुशल जो स्वभाव है, अकुशल जो चित्त है, अकुशल जो हमारा कर्म है, किस आधार पे हमसे अकुशल होता है, काया, वाचा और मन से। और उसके भीतर कौन से चैतसिक धर्म होते हैं, कौन से मूल होते हैं, जिसके कारण हमारे मन में भी अकुशलता आती है और हमें महसूस करा के जाती है कि कुछ तो भी मेरे मन में बुरा आया है। तो इस व्यवहार को या इस प्रक्रिया को जानने के लिए हमने पिछले सप्ताह के अध्ययन में हमने देखा था कि हमारे भीतर जो मूल क्लेश है और उपक्लेश, उसी मूल क्लेश से निर्माण हुए उपक्लेश जो है, जो हमारे व्यवहार में अक्सर हम आते हुए देखते हैं, और उसके कारण हमारे कर्म भी उसी अकुशलता से हम करते रहते हैं। तो फिर भी भले कितना भी वो कौशल कर्म हो या कुशल हमारा विचार हो, लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा संज्ञान में रखनी है, वो फिर संज्ञा से भी जानना है और साथ में प्रज्ञा से भी जानना है कि वो अनित्य है। अनित्य की संज्ञा जो है, ये हमारे लिए एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि वो संसार, भवसागर पार करने का क्या है, साधन है। जो संज्ञा को भी अनित्य देखता है और अपने अनुभव को, धर्म को भी अनित्य देख पाता है, तो हमें कोई भी बुरी बात है, बुरा धर्म है, कुशल धर्म है, वो हमें कभी भी ज़्यादा हानि पहुंचा नहीं सकता है। लेकिन जब हम उसको नित्य मान बैठते हैं, उसके स्वभाव में हम अपने आप को नीचे ले जाते हैं, या हम अपने आप निराश हो जाते हैं, तो फिर वो अकुशल जो चित्त है, धर्म है, एक महा काया का रूप, जिसे हम राक्षस कहते हैं, जिसे हम मार कहते हैं, वो मार का रूप धारण कर लेता है।
तो देखते हैं आज जो बाकी हमारे क्लेश और उपक्लेश के कुछ बातें हैं जो हमसे पिछले अध्ययन में छूटी हुई थी, आज उसको हम थोड़ा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो 6 प्रकार के मूल क्लेश है, जिसमें हमने लोभ, द्वेष, मोह जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो उसके बारे में हमने बात की थी। लोभ लोभ के बारे में मैं एक कहानी बता के उसकी और स्पष्टता देना चाहूँगा, क्योंकि लोभ कहाँ पे कैसे होता है और कैसे हमने उसको पहचानना चाहिए। तो बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी भिक्षुओं को बताते हुए वो हमारे लिए भी काफ़ी उपयोगी हो सकती है। कहानी ऐसी है कि एक राजहंस नाम का पक्षी होता है, बहुत ही सुंदर होता है, जिसे हम स्वान कहते हैं, हंस कहते हैं। उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो मनुष्य के बीच में बहुत कम जाता है। तो ऐसे ही रोज जो हंस जो है या राजहंस जो है, एक जो माली होता है उसके बगीचे में वो दाने चुगने के लिए रोज आता है। लेकिन उसका जो बगीचा होता है बहुत बड़ा होता है, उसकी रहने की जगह एक किनारे पे होती है और दूसरे किनारे पे वो राजहंस जो पक्षी रोज दाने चुगने के लिए आता है, और जो भी कुछ वहाँ पे खाने को मिलता है और वहाँ से उड़ के वो चला जाता है, क्योंकि उससे वो आगे नहीं आता है, क्योंकि उसको मनुष्य का सहवास है या मनुष्य के प्रति उसका जो डर है वो उसको आगे आने नहीं देता है। तो ये जो माली जो होता है ये राजा का माली होता है, रोज राजा के पास वो फूल पौधे वो लेके जाता है। तो एक दिन राजा को पता चलता है कि माली के बगीचे में, माली के गार्डन में राजहंस नाम का पक्षी आता है। तो राजा उसको बोलता है कि मुझे वो पक्षी चाहिए, आप कैसे लाओगे तुम सोचो, लेकिन मुझे वो पक्षी मेरे दरबार तक, मेरे राज सिंहासन तक वो आना चाहिए, इस प्रकार से उसको लाना है। तो माली राजा की बात को मानता है कि हाँ महाराज, मैं उस पक्षी को आपके राज दरबार तक ले आऊँगा। अभी पक्षी का स्वभाव वैसे देखा जाए तो वो मनुष्य के समीप नहीं आता है, नहीं रहता है। ऐसे पक्षी को मनुष्य के समीप लाना ये एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज उस माली को होता है, लेकिन उसको पता होता है कि उसको कैसे लाना चाहिए। तो माली बोलता है महाराजा राजा को कि आप मुझे सिर्फ एक चीज़ दीजिएगा जिसे हम हनी कहते हैं। तो महाराज बोलता है कि ठीक है, जितनी हनी चाहिए आपको मिलेगी, लेकिन वो पक्षी मेरे दरबार में खड़ा होना चाहिए। तो माली बोलता है कि 1 हफ्ता के भीतर महाराज वो पक्षी आपके दरबार में होगा। तो माली क्या करता है कि जहाँ पे वो दाने चुगने के लिए आता है राजहंस, जिस जगह पे, उस जगह पे थोड़ी हनी रोज वो डालता है, 2 दिन 3 दिन। तो राजहंस जो पक्षी जो होता है वो हनी का स्वाद उसको बड़ा पसंद होता है। 3 दिन डालने के बाद चौथे 5वें दिन में जो माली है हनी को और ज़्यादा पेड़ पौधे पे डालते हुए उसके घर के आसपास में, आसपास तक आए, ऐसे जगह तक वो हनी डालते हुए तीसरे चौथे दिन में वो जो पक्षी जो है उसके और समीप आता है। मतलब जो पक्षी समीप नहीं आ सकता था वो समीप उसके पास में काफ़ी समय तक रहता है और वो उड़ के चला जाता है। 7वें दिन क्या करता है, जैसा वो उसको पता चल जाता है कि अभी ये पक्षी जो है मनुष्य के समीप रहने का आदत हो गया है, और वो क्या करता है कि हनी को फिर से ज़्यादा हनी डालते हुए उस रास्ते तक वो डालता है जो रास्ता राज दरबार के तरफ जाता है। तो आखिरी दिन जो है, जो राजहंस पक्षी जो है उसको लगता है कि ये जो मनुष्य है अच्छा है, मेरा मित्र है, मुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिन तो वो खा के वापस चला जाता है। लेकिन आज क्या होने वाला है उसको पता नहीं होता है, और उसके साथ में वो धीरे धीरे जा उसको हनी खाने को मिलता है, वैसे वैसे करके वो
रास्ते से निकल के उसके साथ साथ में राज दरबार के भीतर तक चला जाता है और महाराजा उसको पकड़ लेता है। ये कहानी बताने के बाद बुद्ध अपने अनुयायी को पूछते हैं कि बताओ, आ, जो आ, पक्षी जो मनुष्य से दूर रहने वाला पक्षी कैसे वो समीप गया और कैसे अपने जीवन में वो अभी गुलाम बन गया है। एक गुलामी का जीवन उसने स्वीकार किया है। तो क्या क्या कारण है इसमें? क्या हानि कारण है या मालिक 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 कारण है, या किस कारण से वो गुलाम बना है? तो एक भिक्षु बोलता है कि हाँ, ये मालिक की चालाकी की वजह से वो गुलाम हुआ है। तो दूसरा भिक्षु कहते हैं कि भगवंत हानि के कारण। तो बुद्ध कहते हैं कि ना मालिक के कारण ना हानि के कारण, बल्कि उसकी जो स्वाद तृष्णा जो थी, स्वाद तृष्णा के कारण वो अपनी आज़ादी खो चुका है। तो इसे लोग कहते हैं। तो स्वाद तृष्णा, इसको जब मैं पढ़ा तभी मुझे अपने भीतर भी दिखने लगा कि कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे शरीर में जो भी बीमारियां आ चुकी है और आती है और आने वाली है, तो भले किसी तृष्णा से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन स्वाद तृष्णा से निश्चित ही हमारे जीवन में अगर जो कुछ भी शरीर की बड़ी अगर बीमारियां आ चुकी है, तो निश्चित है इसकी सबसे बड़ी तृष्णा का कारण रहा है। तो हमने अपनी तृष्णा पे अगर कहीं पे कार्य करना है तो स्वाद तृष्णा पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए, ताकि बाकी तृष्णा भी धीरे धीरे शांत होने लगे। तो ये लोभ है जो उस कहानी से हमें पता चलता है। और एक अज्ञान का भी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि अज्ञान क्या होता है, ताकि अज्ञान के बारे में भी हमें थोड़ी स्पष्टता हो सके, या जिसे हम कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि या अज्ञानता कैसी होती है, मूर्खता कैसी होती है। तो एक लोमड़ी होती है। जो लोमड़ी अपने खाने के लिए जंगल के तरफ निकलती है और उसको खाना नहीं मिलता है। काफ़ी दोपहर का समय हो जाता है और काफ़ी भूखी प्यासी होती है, ढूंढने लगती है कि उसको कोई भी प्राणी है जो उसको भोजन कर सके या उसकी खाने की जो भूख है शांत कर सके। उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो थक के बेचारी एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है। बैठने के बाद जिस पेड़ के नीचे वो बैठती है, उस पेड़ के जब वो पत्ते को देखती है या कुछ उस पे फूल लगे हुए रहते हैं, तो उसको जैसे वो देखती है तो वो पेड़ के जो फूल जो है वो लंबे होते हैं और लाल कलर के होते हैं। लंबे होते हैं और लाल कलर के होते हैं। तो उसके वो भूख के कारण और अज्ञानता के कारण और उसका जो पूर्व जो एक कल्पना थी, या पूर्व जो उसका पूर्वग्रह जो था, अज्ञान जो था कि ऐसा कुछ मांस होता है जो उन्होंने पहले कभी खाया होगा, लंबा होता है, लाल कलर का होता है। तो उसको ऐसा लगने लगता है कि जो पेड़ पे टंगे हुए सभी जो फ्लावर जो है वो सभी मांस के गोले हैं या मांस के टुकड़े टंगे हुए हैं। तो वो इंतज़ार करती है कि वो नीचे गिरे और उसको पकड़ के वो खाए। दोपहर का समय होता है, शांत हवा होती है और कुछ समय के बाद में हवा आती है और एक उस पेड़ का फूल जो है उसके सामने गिरता है। जैसे गिरता है वैसे ही उसको लपक के पकड़ के वो खाती है। जैसे वो खाती है, जीभ पे रखती है, तो उसका जो भ्रम जो है उस फूल के लिए टूट जाता है। जो उसने खाया लगता है कि उसको लगता है तुरंत कि ये तो वो नहीं है जो मैं पहले खाती थी और मुझे कुछ उसमें से स्वाद आता था, पूर्व का जो अनुभव था। तो वो उसको फेंक देती है। फेंकने के बाद क्या होता है याद रखो, फेंकने के बाद फिर से वो ऊपर देखती है
तो फिर से जैसा ऊपर देखती है तो उसको ऐसा अ, विश्वास होता है, ऐसा उसे लगता है, बोध होता है कि ये तो वो नहीं है लेकिन ऊपर लटकने वाला वही है। मतलब वो मांस के गोले हैं जो ऊपर लटक रहे हैं। उसका यहाँ पे अनुभव आ रहा है कि वो मांस नहीं है, लेकिन जो ऊपर देखती है, ऊपर देखते हुए उसको वही भास होता है कि वो मांस के गोले लटके हुए, मांस के टुकड़े लटके हुए। फिर से हवा आती है, फिर से फूल गिरता है, फिर से वो खाती है, फिर से उसको ऐसा लगता है कि ये मांस नहीं है लेकिन ऊपर लटका हुआ मांस है। ऐसे कितने सारे फूल गिरते हैं और कितनी बार वो खाती है, फिर भी उसका यकीन जो है, उसकी जो अविद्या जो है, वह हमेशा उसको पूर्व ग्रह में बांध के बैठ जाती है। और वो वहाँ पे उसको वो समझ नहीं पाती है कि जो ऊपर जो फूल लटके हुए हैं वही ये है, और ये जो फूल है वही ऊपर है। हाँ, और अज्ञान के कारण वो वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं और वहाँ से फिर वो थक के भाग के जंगल की तरफ चली जाती है। तो अविद्या भी ऐसी है। हमारी अविद्या जो है या हमारी तृष्णा जो है, हमें ये सिखाती है कि यहाँ तक जाने से मुझे सुख मिलेगा। जैसे कि अगर मैं अपने जीवन में देखता हूँ या आप भी अपने जीवन में देखते हैं, तो जब हम 15-16 साल के होते हैं तब हमें हमें ऐसा लगने लगता है कि जॉब मिल जाएगा तो मेरे लिए सुख है। फिर जैसा जॉब मिलता है तो फिर लगता है कि नहीं, शादी हो जाए तो मेरे लिए सुख है। तो अभी जॉब मिल गया, वहाँ का सुख तो चला गया, वो पता ही नहीं चला कि लगता है कि नहीं ये सुख नहीं है, ये तो दुख है। लेकिन जब शादी करेंगे तो वो सुख है। तो शादी कर लेते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, तो शादी करने से लगता है कि नहीं बच्चे हो, तो बच्चे की तरफ हमारा सुख देखने का नज़रिया हमें लगता है कि वहाँ पे सुख मिलेगा, वहाँ पे सुख मिलेगा। लेकिन सभी सुख की जगह पे वही अनुभव है जिसे हम असंतोष कहते हैं, दुख कहते हैं। वो चीज़ें हमें बिल्कुल पता नहीं चलती है, और वही अविद्या है। जब पता नहीं चलना, अविद्या का मतलब विद्या का अभाव, जो उसका स्वभाव है कि हमें दुख देना, असंतुष्ट करना या असमाधानी करना या अनित्य का अनुभव कराना। वही अनुभव जब उसको हम नहीं देखते हैं या नहीं जानते हैं, नहीं जानना ही अविद्या है और जानना ही विद्या है। तो अविद्या का जो अनुभव जो है, इस उदाहरण से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो ज्ञान है, जो हमें समझते हुए अपने भीतर उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं, और उस पे हम अपने जागृति से और अपने प्रज्ञा से हम कार्य कर सकते हैं। उसके बाद मान और विचिकित्सा। मान को भी हमने देखा है, जैसे हम अहंकार, गर्व, अभिमान और ऐसी भ्रांत अवस्था की जो अपने आप को हम हमेशा श्रेष्ठ समझना अच्छा है। हाँ, निष्ठा और श्रेष्ठता का जो तत्व है, कभी कभी हमें लगता है कि निष्ठा को मानने से हम अस्पृश्यता में ज़्यादा बंधे रहे। वो भी हमारा एक अहंकार था, निष्ठा में रहने का, निष्ठा को स्वीकार करने का। लेकिन उसका विरुद्ध श्रेष्ठता में ही पकड़े रहना, वो भी उसका विपरीत है कि अपने आप को एक सेल्फ सेंटर कर देना कि मेरे जैसा मैं ही हूँ, मेरी बात, मुझसे कोई बड़ा नहीं। तो ये भी भाव, मतलब दोनों प्रकार का जो अहंकार है, श्रेष्ठता का और निष्ठा का, दोनों को भी हमें देखना चाहिए। और होता ही है जब भी हम किसी से व्यवहार करते हैं। अगर सामान्य तौर पे जब हमसे जो कोई बड़ा होता है, माता पिता होते हैं, तो हम हमेशा उनके सामने एक नीचे अपने आप को देखते हैं। या हमसे कोई छोटा होता है तो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, या उम्र से हो या फिर कुछ उसके पास में धन कम हो, विद्वत्ता कम हो या सुंदरता कम हो, तो उसको हम हमेशा नीच भाव से देखते हैं कि नहीं, मैं तो उससे अच्छा हूँ। ऐसा नहीं कि अहंकार का भाव हमें समझ में नहीं आता है। हाँ, तो अहंकार का भाव को हमें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस पर कार्य कर सकें। तो ये भी मूल क्लेश है। हमेशा उसी अहंकार के कारण हमारे जो चिंता है, भय है, या सभी प्रकार के
इवन बीमारियां भी जो है, जो इमोशंस को हम ज़्यादा सप्रेस कहते हैं निस्ता के भाव में, जिसे हम गिल्टी फीलिंग कहते हैं, तो उस गिल्टी फीलिंग के कारण हमारे शरीर में, हमारे मानसिक पूरे व्यवहार में बहुत बड़ा उसका दुष्प्रभाव होता है। हुँ? तो जो भी हमारी जो भावनाएं को जब हम दबा के रखते हैं, वो दबाने का भी जो भाव जो है या दबाने का भी जो हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं अहंकार के कारण वो उसको हम पहचान सकते हैं। विचिकित्सा जो है, जो हमने 5 न्यूरॉनों में भी हमने उसका अभ्यास किया है, और विचिकित्सा एक प्रकार से हमें अनिर्णायक मन की अवस्था है कि जो हमेशा हम समझने के बाद में भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें समझ, जैसे कि उस कहानी में उसको समझता तो है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, वही विचिकित्सा है, वही शंका है। एक तरफ हमें समझ में आता है कि ये दुख है, लेकिन दूसरी तरफ हम शंकास्पद रहते हैं कि क्या सही में दुख है, या सही में इससे कुछ बुद्ध में सुख हो सकता है, धम्मों में सुख हो सकता है कि जो मैं चाहता हूँ या मुझे जो चाहिए। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति मतलब हमारा जो प्रतिसाद है, जो हमें दुख से भाव निर्माण होता है, समस्या से जो हमें एक समाधान की तरफ जाने का हमारी जो स्पष्टता है उसमें कमज़ोर रहना। ऊपरी सामान्य तौर पे हम बहुत ही विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं लोगों पर या डॉक्टर पर। जब हमें बीमारी होती है तो हम अपने मित्र पे हम विश्वास रखते हैं कि जो मित्र बोलता है उसको हम मानते हैं और उसी के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। डॉक्टर जो बताता है उसी को हम सुनते हैं। लेकिन जब बुद्ध धम्म संघ और हमारे कर्म की बात आती है, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं अस्पष्ट रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारा प्रॉपर संस्कार या उस संस्कारों में हम कहीं ना कहीं अभी क्या कह सकते हैं कि उतने पूर्ण नहीं है। हमारा अभ्यास है, हमारी जो लोगों की जो एक सोच जो है बुद्ध धम्म संघ को देखने के लिए जो प्रभावशाली होनी चाहिए, तो वो भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो भी ऐसे ही कर रहा है, वो भी इतना ही कर रहा है, तो मैं भी उतना करने से ही मैं अच्छा बोध बन सकता हूँ। तो बुद्ध होने की जो अभिलाषा है, जो सामने श्रद्धा में देखा था, श्रद्धा के प्रकार में कि स्वयं बुद्ध होने की जो क्षमता है उस पे विश्वास रखना मतलब श्रद्धा है। जब पे श्रद्धा होती है वहाँ पे विचिकित्सा नहीं होती है, और जहाँ पे विचिकित्सा होती है वहाँ पे श्रद्धा का अभाव होता है। तो श्रद्धा का न होना ही विचिकित्सा है, दूसरे तौर पे अगर हम उसको देखा जाए, और उसको हमने पहचानना चाहिए। और पहचानने में हमें कभी भी संकोच, भले लोग क्या कहते हैं, लोगों को आपको क्या बताना है कि मैं श्रद्धावान हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हमने अपने आप से ज़रूर प्रामाणिक रहना चाहिए। लोगों को कहने के लिए नहीं, या लोग आपको क्या देखते हैं कि आप सही में बहुत ही बुद्ध के भक्त हो, हमेशा बुद्ध के सामने झुकते हो या पूजा करते हो या पठन करते हो, और लोग आपको देखते हैं और आपको लगता है कि मैं श्रद्धावान हूँ, लोग भी मुझे, तो उसके लिए वो श्रद्धा का वो क्रियाकांड के अनुसार में ही आ जाता है। तो श्रद्धा मतलब आपको खुद ऐसा स्पष्टता होनी चाहिए बुद्ध धम्म संघ और कर्म के परिणाम और नियमों के बारे में। तो अगर नहीं है तो निश्चित ही है कहीं न कहीं वो शंका का भाव हमारे मूल क्लेश में हमें महसूस हो रहा है। उस पे हमने उंगली करनी चाहिए, उंगली औरों को नहीं, खुद पे उंगली करनी चाहिए। मतलब उस नस पे हमारा हाथ आना चाहिए कि हाँ मुझ में है, कि मुझ में बिल्कुल नहीं है, मैं तो पूरी तरह से समर्पित हूँ या पूरी तरह से मैं विचिकित्सा से मुक्त हूँ। अगर हो भी सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन अगर कहीं पे भी अगर हमें अस्पष्टता दिखाई देती है बुद्ध धम्म संघ और कर्म नियम के बारे में, तब हमने ज़रूर अपने आप पर प्रश्न उठाना चाहिए कि हाँ मुझ में उस भाव से कहीं न कहीं विचिकित्सा है। और
जो महत्वपूर्ण जो बात है विचिकित्सा के बाद दृष्टि है, तीस पाँच छठा और बहुत ही खतरनाक वो अविद्या को भी क्या कहते हैं, अविद्या को भी स्ट्रांग करने वाला कोई भाव है तो दृष्टि है, क्योंकि उससे अविद्या और स्ट्रांग हो जाती है और हमें अविद्या से छूटना बड़ा मुश्किल या बड़ा कठिन होने लगता है, क्योंकि हमारी जो दृष्टियाँ जो है, जिसे हम दूसरी भाषा में हमारे आइडियाज़ कहते हैं या मिथ्या दृष्टि कहते हैं या विशिष्ट सोचने का जो तरीका है या एक हमारा ढांचा हमने बनाया है कि ये वो और इस प्रकार से हमने भी बनाया है, समाज ने भी बनाया है, हमारे परिवार और हमारे जो संस्कृति है उसने भी एक ढांचा बनाया है। तो उस ढांचा में ही हम अपने आप को देखते हैं और उसी में ही हम अटक जाते हैं। उसको हम वेरीफाइड नहीं करते हैं मेरे लिए कितना उचित है या अनुचित है, या उस अच्छी बात, अच्छा भी जो कोई विचार है, अच्छे भी कोई आइडिया है, तो क्या उसके लिए मैं आसक्त हूँ या आसक्ति से ऊपर उठ के उसको मैं देख पा रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं कि जो हम दृष्टिकोण, मिथ्या दृष्टि या हमारे जीवन में जो कुछ भी हम जीवन जी चुके हैं और अभी भी बहुत सारी दृष्टियों के साथ हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को देख सकते हैं। तो दृष्टि की जो आसक्ति जो है, आसक्ति के कारण ही ये सभी दृष्टियाँ उत्पन्न होती है। जो हमारी तृष्णा है उसके कारण ही सभी प्रकार की दृष्टियाँ उत्पन्न होती है और हम उस दृष्टि को पकड़ के रखते हैं। दृष्टि और आसक्ति, आसक्ति और दृष्टि, ठीक है। दृष्टि को पकड़ना मतलब दृष्टि की आसक्ति, दृष्टि की आसक्ति मतलब दृष्टि को पकड़ना। तो दोनों चीज जो है एक दूसरे से जकड़ी हुई है और कितने प्रकार की दृष्टियाँ या कितने प्रकार की दृष्टि की जो आसक्तियाँ हमें उत्पन्न हो सकती है। अगर हम ब्रह्मजाल सूत्रों को पढ़ते हैं तो 62 प्रकार की दृष्टियों से हमें उसका पूरा विश्लेषण मिलता है, लेकिन उसको अगर हम पूरी तरह से कंक्लूज़न करें और देखें तो 5 जो दृष्टियाँ जो है, जो उसको हम अपने मूल क्लेश में के रूप में हम देख सकते हैं कि हाँ, मेरे व्यवहार में या मेरे आसपास जब भी मैं अपने मन को देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इसका एक दृष्टि होने का भाव मुझे दिखने लगता है। तो पहली जो दृष्टि जो है वो सत्काय दृष्टि है, जिससे हम काफ़ी बार उससे हम परिचित हुए हैं और काफ़ी उसके ऊपर हमने कुछ न कुछ अभ्यास किया है और हम हमेशा उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। सत्काय मतलब काया को ही सत्य मानना। सत काय जो हमारा बॉडी है, शरीर है, जो शरीर है उसी को ही सत्य मानना, उसी को आत्मा मानना, उसी को नित्य मानना, उसी को ही उसी भाव को ही आत्मा दृष्टि का भाव कहते हैं। मतलब शरीर की जो नित्यता है, शरीर ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहना चाहिए, या शरीर में ऐसा कुछ नित्य अनुभव हमें महसूस होता है अपने किसी भी शरीर के अंगों के प्रति या सुंदरता के प्रति या युवानी के प्रति या हमारे मृत बीमारी के प्रति या जो भी शरीर के इर्द गिर्द जो भी हमारा भाव है, वो उस सभी भाव को सत्काय दृष्टि के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो उसको हमने पहचानना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ मैं मानता था और कुछ कम हो रहा है, या बार बार मैं उसको देख पा रहा हूँ। जब भी मेरी जागृति बढ़ती है तो मैं देख पाता हूँ कि सत्काय दृष्टि का कुछ न कुछ बातें चलती रहती है या उसका अनुभव करते रहते हैं। दूसरी जो दृष्टि जो है उसको अंतर्ग्रह दृष्टि कहते हैं।
अंतग्रह एक नया शब्द है, लेकिन इसका आ, बुद्ध के पहले टीचिंग में ही बुद्ध कहते हैं कि शाश्वतवाद और उच्छेदवाद से आ, उसको त्याग कर मेरा मध्यम मार्ग है। तो यही अंतर्ग्रह दृष्टि है, किसी अस्तित्व को शाश्वत मानना। क्या वो नित्य है, आत्मा नित्य है, जीव नित्य है, या अस्तित्व संसार नित्य है, ये नित्य है, वो नित्य है, जिसे हम शाश्वत कहते हैं कि वो कभी बदलता नहीं है, ऐसा ऐसा दृष्टिकोण। और उच्छेदवाद मतलब सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। मृत्यु के बाद ना शरीर है, ना जन्म है, या ना कर्म है, ना कर्म का परिणाम है, कुछ भी नहीं है, जिसे हम उच्छेदवाद कहते हैं। तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यार क्या ऐसा ही तो चल रहा है, तो शाश्वतवाद की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव होता है। और जब हम काफ़ी निराशा में चले जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ तो ख़त्म होने वाला है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उच्छेदवाद की और शाश्वतवाद की जो हमारा द्वंद्व जो है, हमेशा हमारे कहीं ना कहीं मन के भीतर और व्यवहारों में भी हम देखते हैं, और उसको ढूंढना चाहिए कि अगर मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसा मुझे मेरे व्यवहार में दिख रहा है, किसी चीज़ को शाश्वत समझना या उच्छेदवाद के तत्व में देखना, तो कहीं न कहीं वो एक अंतर्ग्रह जो दृष्टि है उसी का ही वो स्वरूप होता है या है। तीसरी जो दृष्टि जो है मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि और सत्काय दृष्टि में क्या फ़र्क है? सत्काय दृष्टि वो आपके शरीर के प्रति होती है, शरीर के प्रति नित्य भाव या आत्मा का जो एक भाव जो होता है उसको सत्काय कहते हैं। और मिथ्या दृष्टि मतलब कर्म के नियम के प्रति गलत दृष्टिकोण। जो कर्म नियम जो है उसके प्रति गलत दृष्टिकोण या अस्पष्टता कह सकते हैं, या जो भी उसका संपूर्ण अगर हमें बोध नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कर्म नियम, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को मिथ्या दृष्टि से ही करते रहते हैं। हमें पूरी उसकी संकल्पना नहीं होती है कि उस कर्म के पीछे मेरा कारण क्या है, भले वो कुशल हो या कुशल हो, उसका उसकी परिस्थिति क्या है, कौन से परिस्थिति में मैं कुशल हो और अकुशल कर्म करता हूँ, और कौन सा कर्म मुझे अभी सुख दे रहा है, पिछले भूतकाल में भी मुझे बहुत सारे परिणाम मिले हैं, अभी भी परिणाम मिल रहे हैं, कल भी परिणाम मिलेंगे जब भी आज मैं वो कर्म करता हूँ। तो मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद में भी उसके परिणाम है, या कर्म नियम का जो सिद्धांत जो है मेरे लिए और सबके लिए, पूरे विश्व के लिए कैसा संचालित होता है। तो मतलब अनेक बातों से हमें स्पष्टता लेनी पड़ेगी। अगर वो स्पष्टता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मिथ्या भाव से ही कर्म नियम को, और कर्म नियम हमारे पूर्व जो धर्म है या पूर्व का जो हमारा संस्कार है तो उससे भी कहीं न कहीं परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारी अस्पष्टता बनी रहती है कि क्या कर्म नियम वही तो नहीं है। लेकिन बुद्ध के या बौद्ध दर्शन का कर्म नियम को हमने और गहनता से अभ्यास करना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक 5 दिन का वर्कशॉप लेने वाला हूँ ये होने के बाद, कुछ दिनों के बाद। तो उसमें हम बहुत सारी स्पष्टता इस कर्म नियम को लेके कर सकते हैं। चौथा जो दृष्टि है या दृष्टिकोण जो है वो है दृष्टि परामर्श। अब ये दृष्टि परामर्श जो है ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टि को देख सकते हैं, जिसे किसी कल्पना शक्ति को श्रेष्ठ मानकर उसके प्रति आसक्ति का भाव। कोई आदर्शवाद जैसे साम्यवाद है, जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, भौतिकवाद कह सकते हैं, या नए नए जो आदर्श। तीसरा नियम, कर्म नियम के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, अभी कर्म नियम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। कर्म नियम के प्रति जो अस्पष्टता है वही हमारी मिथ्या दृष्टि है। उसके बारे में मैं आगे जब उसका वर्कशॉप लूँगा उसके ऊपर मैं उसका ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। मतलब कर्म नियम को हम पूरी तरह से नहीं देखना ही एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है।
हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के पीछे हमारी क्या चेतना है, क्या उद्देश्य है और क्या उसका परिणाम हो रहा है या होता है, उसके प्रति कहीं न कहीं हम संभ्रमित रहते हैं, और वही संभ्रम हमें एक मिथ्या दृष्टि में परिवर्तित होते हुए हम देख सकते हैं। तो मैं जैसा चौथा जो बताया है दृष्टि परामर्श, जैसे कि आधुनिक आदर्श जगत के अंदर बहुत सारी चीज़ें, भौतिकवाद है, साम्यवाद है, या बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आदर्शमय तरीके से बताई जाती है और उसके बारे में बात की जाती है, और उसके प्रति आसक्ति का भाव जो है, तो उस दृष्टि को भी हमने देखना चाहिए कि जिससे हमारी जो दृष्टि है उस पे हम कार्य कर सकें। और पांचवा अशील वर्ग परामर्श, जो हमें तीन बंधन में भी इसका अभ्यास करने को मिला है, या जिसे हम श्रोतापन्न के बंधन के रूप में भी उसको देखा जाता है, वो शील वर्ग परामर्श है। वही है, मिथ्या दृष्टि के साथ में इसका जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म नियम के बारे में जब हम स्पष्ट नहीं होते हैं तो हमारा शिलाचरण भी एक कर्मकांड बन जाता है, इवन हमारा ध्यान भी कर्मकांड बन जाता है, या जो भी हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं वो भी कर्मकांड बन जाते हैं। उसी ही मैकेनिज्म से उतरी उसने ही वैसे ही आंतरिक तौर पे ही हमारे कुशल कर्म होने लगते हैं, क्योंकि हमें मिथ्या दृष्टि और सत्काय दृष्टि उससे जुड़ी हुई है, और सभी दृष्टियाँ एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, जिसके वजह से हम इन सभी दृष्टियों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या वो दृष्टियाँ हमें अपने पूरे अकुशल अकुशल चित्त को, अकुशल धर्म को उत्पन्न करती है। अब इतनी सारी दृष्टियाँ हैं तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि ये कब नष्ट होगी या फिर मैं क्या प्राप्त करूँगा नहीं करूँगा, तो ऐसा मत सोचिए। सिर्फ एक ही काम करना है, हमें जागरूक बन के अनित्य का भाव को अनुभव करना है कि सब कुछ देख तो रहा हूँ लेकिन इसका मूल स्वभाव अनित्य है। बस यही हमें इन सभी दृष्टियों से ऊपर उठने का, इससे मुक्त होने का हमें क्या कहते हैं मार्ग बुद्ध ने ढूंढ निकाला है। जब तक नहीं ढूंढा था, बुद्ध ने नहीं देखा था कि अनित्य है, तब तक उनके लिए भी बुद्धत्व प्राप्त करना कठिन था। अनेक जन्मों तक उन्होंने प्रयास किया, तो बुद्ध ने देख लिया, इसलिए हमारे पास में एक प्रमाण है कि कितनी भी बुराई हो, कितनी भी अकुशलता हो या मूल क्लेश हो, वो अपने स्वभाव में अनित्य है। और जो अनित्य है वो हमें जागरूक अगर है तो हानि नहीं कर सकती, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, अगर उसको हम अनित्य उस धर्म में जागरूक से देख पाते हैं। तो इस प्रकार से जो मान विचिकित्सा और दट्ठी है, ऐसा मिला के हमारे जो 6 पहले के 3 और अभी के ये 3 मिला के 6 उपक्लेश होते हैं, और इसी उपक्लेशों के क्लेशों के आधार पे 20 प्रकार के और उपक्लेश निर्माण होते हैं। हर एक क्लेश के भीतर 4-5 प्रकार के उपक्लेश, मतलब उसको कह सकते हैं कि उसके सूक्ष्म और दो प्रकार के विचार और 2 प्रकार के धर्म, जो रागयुक्त उपक्लेश से रागयुक्त क्लेश से उत्पन्न होते हैं, द्वेषयुक्त क्लेश से उत्पन्न होते हैं, तो उसको हमें और थोड़ी गहराई से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चल सकता है कि ये राग का उपक्लेश है, ये द्वेष का उपक्लेश है। तो देखते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि गहराई में हम जा सकते हैं, लेकिन गहराई में जाने से भी हमें उतना पता नहीं चलेगा जब तक हम खुद उसको देखने का प्रयास नहीं करेंगे। खुद जब हम उसको अवलोकन नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें वो वहीं पे रहेगी, अपने मन के भीतर रहेगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी कि ये वही है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रज्ञा जैसा है वैसा दिखाती है, या देखने का जब हम प्रयास करते हैं
तो उसी प्रज्ञा से सब कुछ चीज़ें हमारे सामने प्रकट होने लगती है और हमें समझ में आता है कि हाँ, ये मेरा राग है और राग के आने से ही मैं मत्सर करता हूँ या मैं मृष में रहता हूँ, माया में रहता हूँ, शाट्य में रहता हूँ या मद में रहता हूँ। ये शब्द भले सुनने में हमें याद रखने में कठिन है, लेकिन उसका जो अर्थ और उसका जो अनुभव देखते हैं तो हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है। तो मत्सर का मतलब है कि अधिक लोभ, किसी चीज़ को पकड़ के रखना। हम सभी चीज़ को नहीं पकड़ते, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ने का अगर भाव हमें हो रहा है, फिर वो हमारा शरीर हो सकता है या पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, धन हो सकता है या फिर पद प्रतिष्ठा हो सकती है, या किसी भी प्रकार से अगर जिसको हम ज़्यादा पकड़ के कुछ खाने की चीज़ हो सकती है, कपड़ा हो, मतलब अभी उसकी लिस्ट में मैं लिस्ट बनाने से उसका कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन आपके जीवन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन है ज़रूर, क्योंकि जहाँ पे लोभ है वहाँ पे मत्सर तो होना ही है। जहाँ पे मत्सर नहीं है तो लोभ भी नहीं होगा, लोभ नहीं होने की वजह से मत्सर भी नहीं होगा। लेकिन अगर लोभ हमारे भीतर है तो मत्सर को हमने ढूंढना चाहिए कि क्या मत्सर का प्रमाण मुझे, अगर अधिक किसी चीज़ को पकड़ के रखता हूँ या मैं ज़्यादा समय तक उस लोभ में रहती हूँ, तो बस समझ जाइए कि वो मेरा रहने का, वो होने का कहीं ना कहीं मूल जो है मेरा राग युक्त स्वभाव है, जिसे मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा है मृष, मतलब धूर्तता। धूर्तता का मतलब है कि अकुशलता को छुपा के रखना। जैसे हम पाप देशना में हम बात कहते हैं, लेकिन जब हम अपनी कुछ बात को, या अगर हमने किसी गलती कर दी, किसी को हमने बुरा सोचा और उसको हम कह नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए बुरा सोचा है या तुम्हें बुरा बोला है या चुगली की है, या जो भी चीज़ें हम कुछ छुपा के रखते हैं धूर्तता से, है ना, तो उसको मृष कहते हैं। अभी शब्द भले हमें मृष याद नहीं आएगा तब भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, शब्दों को हमें पकड़ के नहीं रखना है कि यार शब्द समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे समझ पाऊँगा। आपका अनुभव ही आपको, हमें मतलब उसको समझ के उससे ऊपर उठना है, याद बना के लिस्ट नहीं बनानी है। हाँ, लिस्ट तो बना दी हमें हमारे जो भी बहुत विद्वानों ने कि इसको ये कहते हैं। अभी हमें कोई लिस्ट बना के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद रह सकता है तो रखिए, लेकिन दो तीन चीज़ें भी अगर लोभ द्वेष मोह भी याद रह जाए और उसी को देख के अगर उसके प्रति जो हमारे जो व्यवहार हो रहे हैं उसको भी महसूस करें तब भी बहुत है। मतलब उसमें हमें चिंता में जाने की ज़रूरत नहीं है कि या इतने सारे शब्दों को या इतनी सारी लिस्ट को कैसे हम अपने जीवन में या व्यवहार में देखें। जितना दिखता है वही से आगे जाइए, क्योंकि वही से सब कुछ आपको या हमें दिखने लगेगा कि उसके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं, और उस अनुभव से ही हमें नाम देना है कि हाँ ये द्वेष है, क्योंकि द्वेष इस प्रकार से होता है इसलिए आप उसको द्वेष कहते हैं। गर्म होता है इसलिए द्वेष कहते हैं। हाँ? तो जैसे जब आपको गर्माहट लगती है भीतर, आग जैसा लगता है, तो वो द्वेष है। अभी द्वेष को, शब्दों को याद रख के ही द्वेष को जाना जा सकता है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी आग की वेदना जो है वही द्वेष को आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे भीतर ये द्वेष का क्लेश है या राग का क्लेश है। तो माया जो है, तीसरा जो है, वो एक प्रकार से ढोंग ढोंग कहते हैं, या प्रदर्शन करना, कि जो हम नहीं है, जो वास्तविक नहीं है उसको एक्सप्रेस करना। हाँ, ये भी एक प्रकार का राग का ही चैत्य धर्म है या उपक्लेश है। हम अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम मित्र के सामने या लोगों के सामने, हम विशेषता जब कोई हमें पूछता है कि तुम कैसे हो, तो हम अक्सर कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, और हमेशा हम ऐसे ही कहते हैं। हम दिखाना भी चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं हम उतने अच्छे नहीं होते। हम प्रदर्शन करने के लिए, कहने के लिए हम उस बात को बताते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, वो अच्छा है। तो उसको भी हमने पहचानना चाहिए, कहने के वो माया है या एक दिखावा है। तो वो भी एक प्रकार से उपक्लेश है। शाट्य का मतलब होता है, अभी शाट्य का शब्द सुन के थोड़ा
समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका सीधा और सरल अर्थ है अप्रामाणिकता, डिसऑनेस्ट, मतलब खुद के प्रति या अविश्वास रखना, या बिल्कुल जो चीज़ें हमारे भीतर हमें दिखती है उसको वैसा नहीं देखना, और उससे प्रामाणिक नहीं होना कि हाँ मुझ में ये है और ये नहीं है। तो हम हमेशा अप्रामाणिक रहते हैं, हमेशा हम अविश्वास दिखाते हैं खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। हम औरों के बातों पे भी विश्वास नहीं रखते, और उसमें हम बहुत 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 सारी चीज़ें असत्य का उसमें वाचा का व्यवहार ज़्यादा करते हैं, अप्रामाणिक जब होते हैं। तो ये भी एक प्रकार से राग का उपक्लेश है। मद जिसे कहते हैं मस्ती, धुंधी, उन्माद, नशा, जवानी का नशा, सुंदरता का नशा, संपत्ति का, बुद्धि का नशा, जो हम पाना सुरा मेरा मज्ज पमाद ठाना, तो वो पांचवें शील का जो मद जो है, नशा, सिर्फ नशे के पदार्थ का ही नशा नहीं होता है। तो नशा बहुत सारी वस्तुओं का होता है, जिसे हम राग युक्त क्लेश से उत्पन्न होता है। जवानी का नशा होता है, सुंदरता का, संपत्ति का, बुद्धि का, और बहुत सारी तरीके से नशा को हमारे व्यवहार में हम देख सकते हैं, ताकि देखने से हमें अपना जो राग युक्त स्वभाव है या राग से जो राग का क्लेश है उसको हमें पहचानने में सरलता हो सकती है। द्वेष युक्त उपक्लेश के अंदर क्रोध है, औरों को दुख देने में, हानि देने की इच्छा होती है, हम औरों को मारने में हमें आनंद मिलता है। उपनहा मतलब संताप, नैराश्य की भावना, हम निराशा में रहते हैं। निराशा जब हमारे जीवन में आती है तो कहीं ना कहीं वो द्वेष का ही एक प्रतिरूप है, या द्वेष का ही वो क्लेश है जो वहाँ से आया है। प्रसाद, दुष्टता, प्रतिशोध लेने की भावना। कभी कभी हमें द्वेष पता चलता है कि मुझ में द्वेष है, लेकिन उसके भीतर जब हम किसी की उसको बदला लेने की भावना से उसके साथ में सोचते हैं, या अंदर एक खुन्नस रहती है कि उसको तो मैंने ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उसने मेरे साथ में बहुत बुरा किया, तो वो भी एक द्वेष का ही एक प्रतिक्रिया है। ईर्ष्या है, ईर्ष्या भी वही द्वेष के साथ में ही आती है। औरों की सफलता को देख के अब जब हम दुखी होते हैं, या उसके सुख में हमें सुख नहीं मिलता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो ईर्ष्या है। विहिंसा, औरों को दुख देने में आनंदित होना। जब आप औरों को कुछ बुरा कहते हैं या बुरा करते हैं तो हमें उसमें आनंद मिलता है। ऐसी जो भावना जो है हमारे व्यवहार में, हमारे मन में, हमारे वाणी में, वाणी में भी अगर ऐसी बातें हो रही है कि हम किसी को बुरा कहते हैं और वो जब दुखी हो जाता है तो बाहर से तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें भीतर से ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा हुआ, वो दुखी हो रही है, तो उसमें हम उसके दुख में हमें आनंद हम देखते हैं। तो ये द्वेष से भरा हुआ उपक्लेश जो है, इन सभी बातों से हमें उसकी जो गहराई जो है, जहाँ से सब चीज़ें, जहाँ से चीज़ें उत्पन्न हो रही है, जो हमने उसको मूल क्लेश में देखा था, उसी ही मूल क्लेश के ये क्या है, ब्रांचेस है, या उसी में से आए हुए ये धर्म है, जिस धर्म को हमें समझना है और उसके मूल तक जाना है, और सभी चीज़ों को हमें अनित्य और अनात्म भाव से जब उसको हम देखेंगे या देखने का जैसे जैसे प्रयास करेंगे, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, क्षीण होती जाएगी, ढीली होती जाएगी। और जैसे जैसे ढीली होगी तो वो शक्ति जो है पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। तो इसलिए हमारे भीतर जो अकुशलता है उससे हमें डरने की और भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें जागरूक होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सो के रहेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम प्रयास नहीं करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से, ऐसा होने से नहीं होना, इतना तो निश्चित है। हमें थोड़ा जागरूकता से हमें प्रयास करना है। आगे और दो प्रकार का विश्लेषण बताया गया उपक्लेश में कि जो मध्यम है और दीर्घ है।
मध्यम मतलब जो अ, हमेशा नहीं होते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं और उस पे हमारा ज़्यादा कार्य क्या बोलते हैं, ज़्यादा हमें हानि नहीं करता है। लेकिन जो दीर्घ तक रहते हैं, अधिक समय तक, जो बड़े होते हैं, वो काफ़ी हमारी हानि कर सकते हैं, जो हमें इस लिस्ट में से पता चलेगा। मध्यम उपक्लेश वो जो है जिसे अ, अरिक के कहते हैं, जो हमने देखा था, जो री और अपत्राप्य जो है उससे विपरीत धर्म है। हमें री में हमें आत्मलज्जा आती है कि मैं अकुशल ना करूं। इसमें क्या होता है कि वो भाव नहीं होता है। हाँ, वो भाव जो पहला जो भाव जो था उसमें री में, हाँ, ये मतलब उससे विरुद्ध है, उसमें आत्मलज्जा का भाव ही नहीं होता है और हम आ, अकुशल कर्म में ही हम आनंदित या उसमें हमें सम्मान लगता है। हम अकुशल कर्म में ही अगर हम देखते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं, बुरे मतलब जो क्रिमिनल होते हैं या ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाले लोग होते हैं, या हम भी अगर किसी को हमारा अगर शील ज़्यादा बार बार कोई टूट रहा है या हम शिलाचरण में कहीं असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो ये जो उपक्लेश जो है आत्मसम्मान का उसका अभाव है, उसको हमने देखना चाहिए। अगर शिलाचरण हम ज़्यादा हमसे नहीं हो पा रहा है, किसी भी प्रकार का, फिर काया से हो, वाचा से हो या मन से। और अनपत्राप्य मतलब वो भी अपत्राप्य से ये विपरीत है कि लोगों के प्रति भी हमें कृतज्ञता भाव नहीं होता है कि मेरे अकुशल कर्म को देखकर मेरा मित्र क्या कहेगा, मेरा कल्याण मित्र क्या कहेगा, मेरे बुजुर्ग क्या कहेंगे, मेरा आदर्श क्या आदर्श मेरे जो है वो कैसे उसको प्रतिसाद और बात करेंगे। तो उसके प्रति हमें बिल्कुल एक प्रकार का कह सकते हैं कि पॉजिटिव फियर जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। और इसलिए हमारे जो अकुशल कर्म की जो क्षमता जो है, या अकुशल कर्म करने का जो एक क्या कहते हैं प्रभाव, या उसमें उसमें ही आनंद और उसी अकुशलता से रहने का जो भाव जो है वो इसी क्लेश के कारण लोगों में जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शील का भंग करते हैं, इवन फिर उनका झूठ बोलना हो या मदपान करना हो या किसी की हिंसा करना हो, या किसी भी प्रकार के बुरे कर्म करते हुए हम जिस भी इंसान को देखते हैं, तो ये मध्यम जो क्लेश जो है ये बहुत ही उनके चित्त में एक प्रकार से कार्यान्वित होते हैं और उसके आधार पे ही वो सब कुछ करते रहते हैं, और समाज को दुखी करते हैं। दीर्घ उपक्लेश के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे चित्त में लॉन्ग समय तक उसको हम देखते हैं। तो पहला जो उसमें उपक्लेश जो है वो स्तैन कहते हैं, जिसे खिन्नता कहते हैं, उदासीनता। और ये मानसिक और शारीरिक एक प्रकार की जो सुस्त अवस्था है कि कुछ भी नहीं करना, मतलब शरीर भी खिन्न होता है, मन भी खिन्न होता है। अभी कोरोना के इसमें अगर हमने देखा होगा तो पूरी तरह से हम एकदम खिन्नता उदासीनता में चले गए थे। कहीं जाना नहीं, शरीर को कुछ हलन चलन नहीं, मन भी उसी के साथ में पूरी तरह से बैठे बैठे सुस्त हो जाना, और उसी का कहीं न कहीं परिणाम आज भी हमें अपने इसमें दिखाई देता है। तो खिन्नता उदासीनता एक उपक्लेश है, उसको हमने जानना चाहिए और हमें ये ध्यान में दिखाई देता है या हमारे कुशल व्यवहार में भी हम देख सकते हैं। जहाँ भी हम उसका जागरूक हो जाते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि हमारी खिन्नता कहाँ पे है। औदत्य मतलब मन की विचलित अवस्था। ये तो बहुत ही खतरनाक हमारा मानसिक रोग है जो हमें 5 न्यूरॉन में भी हमें स्थिरता अस्थिरता जो है, मन की अस्थिरता, वही औदत्य को कुछ शब्द आपने नाम सुना होगा, यही औदत्य है। तो ये उपक्लेश है जो लंबे समय से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और उसको भी हमें, उस पर भी हमें कार्य करना है।
15वां जो है अश्रद्धा, मतलब श्रद्धा का अभाव। बुद्ध धम्म संघ और निसर्ग की जो सुंदरता है उसके प्रति हम हमेशा निराशा भाव में या बिल्कुल उस पर हमें अविश्वास होता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होगा या हो सकता है। तो ये भी उपक्लेश जो है हम देख सकते हैं। उसके बाद में है कौशिध्य, मतलब आलस, जो पूरी तरह से वीर्य के विरुद्ध में है। शिथिलता या आलस का बहुत अच्छा उदाहरण इसमें शांतिदेव आचार्य के बोधिचर्य अवतार में मिलता है कि आलस और उत्साह का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत उत्साही है, कि सुबह उठ रहा है, जॉब पे जा रहा है, पैसे कमा रहा है या बहुत कुछ वो कृतिशील व्यक्ति है, तो वो उत्साह नहीं है। तो यहाँ पे आलस और उत्साह ऐसा कहा जाता है कि वो भी आलसी है, अगर सिर्फ संसार के लिए ही सब कुछ इतना वो कृतिशील व्यक्ति है, लेकिन वो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर कुछ नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो आलसी है। हाँ? तो आलस का मतलब यह है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे उन्नति नहीं करना चाहते हैं। हाँ? वो पूरी तरह से वीर्य के विरुद्ध में है। जो वीर्य हमें बताया गया कि 4 प्रकार के प्रयत्न करने के विरुद्ध में जो चित्त है, जो धर्म है, वो आलस है। तो उस आलस को भी हमने देखना चाहिए कि वो आलस कहने की हमें दिखाई देता है जब हम 4 प्रकार के कर्म में हम कार्यान्वित नहीं होते हैं या उसको समझ नहीं पाते। और 17वां है प्रमाद, जो अजागरूक अवस्था है, जो अक्सर हम देखते हैं। और हम वो अप्रमाद होने की वजह से, जैसे हमने देखा कि अप्रमाद जो है वो स्वयं की सुरक्षा में सफल होता है। वो सुरक्षा करता है स्वयं की इंद्रियों के तृष्णा से या सभी प्रकार के अकुशलता से। लेकिन प्रमाद क्या करता है? स्वयं की सुरक्षा करने में असफल रहता है। हमारी जितनी भी असफलता हमें सुबह से लेकर शाम तक अगर दिखाई देती है कि मैं यहाँ पे अच्छा करना चाहता था लेकिन अच्छा नहीं हो पाया, मुझे असफलता मिली है, फिर वो ध्यान हो सकता है, अभ्यास हो सकता है या किसी भी प्रकार का हमारा व्यवहार हो सकता है, तो समझ जाइए कि वो वहाँ पे अजागरूक की अवस्था में हमने वो कर्म किए हैं। तो अप्रमाद और प्रमाद को हमने ऐसा कह सकते हैं कि वही बौद्ध धर्म की पहचान है, जब हम अप्रमादी होते हैं। और प्रमाद संसार की पहचान है। संसार ही प्रमाद है और अप्रमाद ही निर्वाण है। तो दोनों अवस्था हमें एक ही समय में हम देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा उसको ऑब्जर्व करें, उसको समझ के देखने का प्रयास करें, तो ज़रूर हमें अवस्था का ज्ञान हो सकता है। उसके बाद है मुशीद स्मृति, स्मृति का अभाव। हम हमेशा कुछ करते रहते हैं लेकिन हमेशा हम भूल जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, कि वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कि ये कर रहा हूँ। पहली बात भूल जाते हैं, दूसरी बात आ जाती है, तो दूसरी बात भूल जाते हैं, तो तीसरी बात आ जाती है, और हम कहीं पे भी पहुँच नहीं पाते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये मुशीद स्मृति जो है एक प्रकार से बहुत ही हानिकारक स्मृति है, और इस स्मृति का ही विपरीत चैत्य धर्म है। जब हम इस प्रकार से विस्मृति से जो भी हम कार्य करते हैं या जो हमारा चित्त विस्मृत हो जाता है, तो उसको हमने उस उपक्लेश में देखना चाहिए। विक्षेप मतलब चंचलता। इतनी उम्र होने के बाद में भी हमारी जो अनुभव जो है, हम स्थिरता से देख नहीं पाते हैं कि जो संसार में हमने सुख चाहा था लेकिन वो सुख नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि नहीं, इसमें होगा, उसमें होगा, उसमें होगा, उसमें होगा, और हमेशा हम विक्षेप में ही अपने पूरे संसार की जो देखने की हमारी जो दृष्टि है, उसमें भी हम पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। तो वो विक्षेप जो है, वो चंचलता है, वही औदित्य में भी वही आती है कि मन की जो विचलित अवस्था ही कहीं न कहीं विक्षेप के अंदर हमें दिखाई देती है। और 20वां और आखिरी जो उपक्लेश जो है, वो है असामान्य प्रंजन्य।
मतलब बेशुद्ध अवस्था, जो हुआ उसकी स्मृति नहीं होना। सांप्रजन्यता आपने नाम सुना होगा, जो स्मृति सांप्रजन्यता, तो सांप्रजन्यता के विपरीत है। सांप्रजन्यता का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं उस उद्देश्य के साथ में बने रहना, या उद्देश्य की निरंतरता, या उद्देश्य की जागृति के साथ जब हम कर्म करते हैं उसको संप्रजन्यता कहते हैं। और उसके विपरीत मतलब असंप्रजन्यता। तो ये भी उपक्लेश है, और अक्सर ये उपक्लेश हमें अपने व्यवहार में है, ध्यान में है, और हमारे पूरे आध्यात्मिक जहाँ पे हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है और रुका हुआ है, तो बस यही कहीं ना कहीं उपक्लेश को उपक्लेश का वहाँ पे होना ही कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ को रोक रहा है, या उसको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन को और बेहतरीन और सुख कारक कर सके। और इस तरह कैसे जो हमने अभी तक जो क्लेश और उपक्लेश और कुशल और अकुशल जो धर्म देखे हैं, और उसमें से जो बाकी जो 4 अनियत चैत्य धर्म है, कि जो अनिश्चित धर्म है, वो किसी के साथ में होते हैं, किसी के साथ में नहीं होते हैं। कुशल भी हो सकते हैं, कुशल चित्त में भी हो सकते हैं, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। जैसे कि मिद का मतलब है शारीरिक थकान, वो कुशल चित्त में भी हो सकती है, कुशल चित्त में भी हमें थकान आती है, थकान हो सकती है। और कुकृत्य जो है अकुशल कृत्य का पश्चाताप एवं चिंता, जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसका हमें पश्चाताप होता है। विशेषता ये अकुशल चित्त के साथ में हमेशा एक परिणाम के रूप में हम ध्यान में भी देखते हैं, और हमें कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुराने कर्म याद आ जाते हैं, और हम चिंता और पश्चाताप में हो जाते हैं कि ये मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और हम अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं। इतना ब्लेम करते हैं कि हम अपने आप को ख़त्म ही कर देते हैं। तो उस भाव से हमें मतलब पहचानना कि हाँ, ऐसे कुछ कर्म का जो भाव मुझ में है, और उसी के कारण हमारी जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, उसको फ्लो नहीं मिलता है, वो उसको हम दबा देते हैं। तो दबने से वो उसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो यूटिलिटी नहीं होती है। उसको ट्रांसफॉर्म करने से उस शक्ति को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ककृत्य की जो भाव है या धर्म जो है, उसको भी हमने पहचानना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है, तो उसको कैसे रिलीज़ करना है, पाप देशना करके या फिर पूजा का श्रद्धा को बढ़ा के, या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से या चिंतन से बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आप को इस धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। और वितर्क और विचार, ये हमारे ध्यान के अंगों में भी हमने देखा है। 5 तो ध्यान के अंग हैं हुए। कुशल कभी कभी वितर्क अकुशल भी हो सकता है, विचार भी अकुशल हो सकता है, लेकिन जब वो ध्यान के संदर्भ में आता है, रूप ध्यान के अंदर, तो वितर्क वो विशिष्ट जो विषय जो है वो एक प्रकार की हम पूर्व योजना करते कि उसके साथ में हमें आगे जाना है, और विचार मतलब उस विचार विषय के साथ में सफलता में प्रवेश करना है। तो वितर्क और विचार भी हमारे चैत्य धर्म में जो 51 प्रकार के जो चैत्य धर्म है उसी का ही हिस्सा है। तो हमने देखा है कि पूरे हमारे कुशल चैत्य धर्म है, फिर वो 51 हो या 52 हो या चित्त 89 हो या 8 प्रकार के हो, उस समय द्विधा में या संभ्रम में नहीं रहना है। जो हमें समझ में आता है, 8 प्रकार के चित्त अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो 8 प्रकार के चित्तों को देखने का प्रयास करें। रूप लोक में हमें समझ में आता है कि रूप लोक में मेरा कुशल भी होता है, अकुशल भी होता है। काम लोक में रूप होता है, काम लोक में कुशल और अकुशल होता है, रूप में सिर्फ कुशल ही कुशल होता है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन से चैत्य धर्म रूप लोक में निर्माण होते हैं, कौन से चैत्य धर्म
काम लोक में अकुशलता में निर्माण होते, जब अकुशल चित्त होता है तो ये भी सभी उपक्लेश वहाँ पे कहने की अस्तित्व में आते हैं या होते हैं, तभी हमारे अकुशल कर्म होते हैं। अगर हम काम लोक में अगर कुशल कर्म कर रहे हैं ध्यान के अलावा, तो कहने के हमारे वहाँ पे कुशल चित्त धर्म वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। भले हमें सभी पता ना चले, दो चार भी अगर पता चल जाते, दो चार को भी हम देख लेते, तो मुझे लगता है कि हमारा अभ्यास का जो मूल उद्देश्य है कि हम अपने मनोविज्ञान को या चित्त को, जो बौद्ध मनोविज्ञान का बहुत बड़ा गहन अध्ययन है, जो बुद्ध से लेके अभी तक जो भी इसके ऊपर लिखा गया, कहा गया और उसका लोग आचरण भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही है। अगर हम श्रीलंका, म्यांमार और सभी बौद्ध देशों में जाते हैं, चाइना हो या जापान हो, तो वो इसी ही चित्त के अभ्यास के आधार पे ही अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कर रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीना वैसे कठिन है, लेकिन बहुत सरल है जब मन की बात एक बार समझ में आती है। मन की बात अगर समझ में आ जाए कि मन क्या है और कैसे कार्य करता है, बस फिर कितना भी धर्म कठिन हो, वो धीरे धीरे सीधा और सरल दिखने लगता है। हाँ? और उसकी जो उन्नति, उसका जो परिणाम जो है, उतना ही हमें ज़्यादा परिणाम कारक और ज़्यादा स्पीडीली मिलता है। अन्यथा फिर हम कितना भी समय ध्यान करें, कितना भी हमारा आचरण हम करते रहे, लेकिन अगर मन की सफलता अगर हम नहीं छू पा रहे हैं, मन के विश्लेषण को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आध्यात्मिक जीवन एक प्रकार से यांत्रिक बन जाएगा और हम कर्म नियम को ही पकड़े रहेंगे। और कर्म नियम से हम ऊपर उठने का जो मार्ग है, धर्म नियम या आध्यात्मिक मृत्यु से आध्यात्मिक जन्म की तरफ जाने का जो हमारा प्रवास है, वो इसी सफलता से होते हुए आगे जाता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो हमें संग बता पा रहा है। तो हमने भी अपने आध्यात्मिक जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए इस विषय का हमने अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो मैं यहाँ पे इस विषय को लेके मैं आज का जो विषय यहाँ पे मैं पूर्ण करता हूँ। और अभी तक जो बातें बताई है, सुनी है, और आपको कुछ प्रश्न है कि जो आप कुछ प्रश्न पूछ के ज़्यादा और कुछ स्पष्टता लेना चाहते हैं, तो कुछ हमारा सेशन जो है 20-30 मिनट का प्रश्नोत्तरी का रखेंगे। और कल हम बाबा साहब का जो मनोविज्ञान है, जन्म से लेके उनके पूरे आंदोलन में और उनके व्यक्तित्व में, उसका कुछ पहलुओं को मैं कल बात करने वाला हूँ, ताकि बुद्ध से आया हुआ एक पूरा मन की जो व्याख्या है, मन का जो पूरा स्वरूप है, और बाबा साहब के जीवन में किस प्रकार से उसको हमने देखना चाहिए। तो ये हमारा खुद का अवलोकन रहेगा, क्योंकि बाबा साहब का हर एक जो कर्म है, व्यक्तित्व जो है, वो चित्त से उत्पन्न हुआ है। चित्त के आधार पे ही वे इतने महान बोधिसत्व और इतना महान कार्य कर सके हैं। तो देखते हैं कल हम उनको कैसे समझ पाते हैं या कैसे उस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़े रहने के लिए। और जो भी प्रश्न है हम प्रश्नों सर, एक प्रश्न है। जय भीम नाम। हाँ बोलिए। हेलो सर, जैसे जो निरोगिता या मतलब स्वस्थ रहना, ये शील, समाधि, प्रज्ञा या बौद्ध धर्म और ये मनोविज्ञान से किस तरह से ये संबंध रखता है? हमारा स्वास्थ्य जी हाँ, तो सवाल अच्छा है सुभाष जी का। और इसके ऊपर शायद इसके ऊपर सबसे पहले मैंने एक शिविर लिया था 40 या 45 दिन का आरोग्य पे, तो उसमें बहुत सारी बातें मैंने की थी। और उसके ऊपर और फिर से मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हमारा जो बुद्धिस्ट मेडिसिन है या बौद्ध आयुर्विज्ञान है, वो बुद्ध से या बुद्ध के जो शिष्य जीवक से कैसे आके कैसे भारत में उसका प्रचार प्रसार हुआ है, और क्या हम एक बौद्ध होने के नाते हम कैसे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें।
और उसकी जब मैंने कुछ बातें देखी और खोज की तो मुझे धम्मपद में भी वो जो गाथा है, आरोग्य परम लाभ, इस गाथा से ही हमें पता चलता है कि बुद्ध आरोग्य को कितना महत्व देते हैं। संतुष्टि परम धन और निब्बान परम सुख। तो ये धम्मपद की जो गाथा है, और बहुत सारी जगह पे आहार के बारे में अगर हम 40 प्रकार के कम्मठान हैं, उसमें भी आहार के प्रति उसमें ध्यान के बारे में बताए विषय लेके कि आहार क्या होता है, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आहार से क्या क्या होता है। और आहार का एक, मुझे लगता है कि आहार का एक सूत्र भी है जिसमें अनेक प्रकार के आहार की बात की है। शरीर का आहार है, मन का आहार है, मतलब अनेक प्रकार के संस्कार का आहार है। तो अनेक प्रकार के आहार को लेके बुद्ध ने हमें वर्णन या विश्लेषण दिया है। लेकिन जब हम सिर्फ आरोग्य को लेके बात करते हैं और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, मनोविज्ञान है, आरोग्य है और जो बुद्ध की शिक्षा है, शील है या ध्यान है, तो क्या सही में इसके लिए हमें मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि हमारा शरीर जो है पूरी तरह से मन से केंद्रीयवर्ती है। जो मन सोचता है, जो मन करता है, उसी का ही 100% इम्पैक्ट जो है हमारे हर एक सेल पे होता है। अभी हर एक सेल अगर हम बात करें तो पूरा हमारा बॉडी आ गया। फिर उस बॉडी के अंदर आपका ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो, या आपका स्टमक हो, या फिर आपके मसल्स हो या बोन्स हो, तो ऐसा कोई भाग अछूता नहीं है कि जो मन के परिप्रेक्ष्य के बाहर है। और आजकल जो आधुनिक जो फिजियो साइंटिस्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट है या फिजिकल साइंटिस्ट है, इनके वजह से तो हमें और ज़्यादा उसका विश्लेषण या अध्ययन करने से, या जो उस पर रिसर्च हो रही है, उससे पूरी तरह से हमें जानकारी मिलती है कि जब हम किसी इमोशंस में या रॉन्ग इमोशंस में जाते हैं या रॉन्ग थॉट्स हमारे मन में आता है, तो उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे हार्ट पे, हमारे मसल्स पे या हमारे डाइजेशन पे, और किडनी पे, या जितने भी प्रकार की हम क्रोनिकल डिसीज़ देखते हैं, स्पेशली आजकल टॉप लेवल पे हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, या ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं जो टॉप लिस्ट पे हमें दिखाई देती है। और उसका तो अभी आजकल एज के साथ में भी कुछ मैटर नहीं है। ये बीमारियां पहले कुछ एज के साथ में मैटर रखती थी, 50+ और 60+ में काउंट की जाती थी। लेकिन आजकल तो 10 साल के बच्चे को भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, या बीमारियां, क्योंकि मन की जो अवस्था जो है काफ़ी, जैसे हमने उपक्लेश, जितने भी उपक्लेश देखे हैं वो सभी मानसिक बीमारियां हैं एक तरह से। जितना भी मन अगर बीमार है, अगर इतने क्लेशों में से वो क्लेश अगर एक्टिव है या सब्सटेंस है, तो निश्चित ही है कि उसका जो परिणाम हमारे शरीर पे खाने से हुआ है, देखने से हुआ है, सुनने से हुआ है, सोने से हुआ है, बोलने से हुआ है, तो हो चुका है ना। अभी हो चुका है, उसका परिणाम कर्म नियम के आधार पे हमारे शरीर पे है। इसलिए कर्म नियम है या हमारा शिलाचरण है और हमारा दुख है या बीमारी के तौर पे शारीरिक या मानसिक जो दुख है, वो सभी एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी बीमारी से आज अगर आज़ाद होना चाहते हैं, तो कितना हो सकते हैं और कितना नहीं हो सकते हैं, इसका भी हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो बीमार होने वाला नहीं है या बीमारी नहीं आती है। ठीक है, मृत्यु नहीं आता है। लेकिन थोड़ा उसमें जब हम थोड़ा मिलिन प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि बीमारी क्यों होती है और कैसे उसके साथ में हमने डील करना चाहिए या कैसे उसको स्वीकार करना चाहिए। बीमारियां होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा जन्म ही कारण है, जन्म ही अपने आप में कारण है कि हम बीमार होते हैं। दूसरा कारण है हमारा जो डाइट है, जो अभी तक हमने लिया है,
बचपन से लेके हमें जो डाइट मिला है, जिसे हम भोजन कहते हैं, और दूसरा डाइट है हमारे संस्कार, जिसे हम थॉट्स कहते हैं। और जैसे जैसे मिले हैं और जहाँ जहाँ पे हमने उसी को फॉलो किया है, हमने उसको वेरीफाइड नहीं किया। अगर मैंने वेरीफाइड किया होता तो शायद मेरा जो आज मुझे कोई बीमारी है तो वो नहीं होती, या मेरे मिसेस को बीमारी है तो वो नहीं होती, आपको जो बीमारी है वो नहीं होती। लेकिन हमने वेरीफाइड नहीं किया, इसका मतलब धम्म विजय हमारे पास में उस समय नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने वो धम्म विजय डेवलप किया 6-7 साल पहले, और देखा कि मैं खा रहा हूँ, वेरीफाइड करना चाहिए। और वेरीफाई मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बीमारी की तरफ जाने वाला हूँ। कुछ समय के बाद मेरा वेट बढ़ने वाला था, मुझे स्किन प्रॉब्लम होने वाला था, मुझे ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारी भी हो सकती थी, बहुत सारी बीमारियां का मेरा घर बनने वाला था। अगर उसको मैंने वेरीफाइड नहीं किया होता, उसको अगर मैं समझा नहीं होता, तो शायद आज मेरा शरीर अभी भी है लेकिन बीमारी के साथ में रहता, दुख के साथ में रहता। तो अभी मुझे उतना दुख नहीं है क्योंकि मैंने उसको, उस डाइट को, उस फूड को मैंने चेंज किया। मैंने मेडिटेशन को चेंज किया। मेडिटेशन को चेंज करने का मतलब है कि मैं वैसा ही नहीं करने लगा कि जो मैं पहले करता था। उसको मैंने वेरीफाइड किया कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, स्टेप में क्या बदलाव होना चाहिए जिससे मेरी मैत्री बढ़ सके, जिससे मेरी श्रद्धा बढ़ सके, मेरा ज्ञान बढ़ सके। अगर उसको मैंने वैसे लिया होता तो शायद मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी चीज़ें, संस्कार जो मुझे मिले हैं धर्म क्या है। तो जो कुछ भी हमें मिला है उसी का ही परिणाम है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। अभी बीमारी से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले यही चीज़ समझनी है कि ये कर्म नियम का, किए हुए मेरे कर्म का परिणाम है। जो मुझे शरीर मिला है, शरीर से मुझे बुढ़ापा मिला है, और बुढ़ापे के साथ जो भी मैंने डाइट खाई है या जो मैंने सोचा है उसी का परिणाम है, मेरे शरीर में बीमारी आई है। अभी आगे क्या करना है? आगे करने के लिए मेरे इन प्रश्न में कहा गया है, एक तो पहले हमने उसको एक्सेप्ट करना है कि ये इसी संसार का, इसी मेरे कर्म का परिणाम है। दूसरा है कि हमारे उस बीमारी के लिए, जो बीमारी आज हमारे बॉडी में ज़्यादा पेनफुल है, उस बीमारी के लिए हमने सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी सहनशीलता नहीं बढ़ती है तो बीमारी कभी भी कम तो वैसे भी होगी नहीं, लेकिन आपको जीने भी नहीं देगी। जितनी हो सके सहनशीलता बढ़ानी है। तीसरी बात जो है, जो आपका मेडिसिन पैटर्न जो है वो फूड में ढूंढना है, नहीं कि मेडिसिन में। क्योंकि सबसे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो मेडिसिन पे रहती है या हो चुकी है। लेकिन एज अ बुद्धिस्ट और एज अ वाइज पर्सन जो है, या रियल डॉक्टर जो है, हाँ, हमारा खुद का डॉक्टर खुद बनना है। मतलब उस आपके बीमारी का जो मेडिसिन जो है, उसके मेडिसिन के सप्लीमेंट में या उसके रिप्रेजेंटेशन में आपको फूड में ढूंढना है, वो कंटेन है, वो जो उसमें होता है, जिससे आपकी जो बीमारी है उसको पूरी तरह से वो रिलीव कर सके और उसमें आपके उस बीमारी के साथ लड़ सके। क्योंकि कंटेंट मेडिसिन में कहीं से नहीं आया है, आपके फूड में से आया। फूड से बड़ा कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन उस पर हमें फिर से विश्वास रखना या उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस जो है या हमारा डिपेंडेंसी जो है डॉक्टर और मेडिसिन है। अगर वो बन ही गया है तो फिर आपको उसी पे विश्वास रखोगे, वही करोगे, तो फिर उसी का ही जो डिसएडवांटेज जो है वो तो किसी को भोगना नहीं पड़ेगा। वो तो बॉडी में 10 बीमारियां क्रिएट करेगा, तो पता भी नहीं चलेगा, और वही हो रहा है।
उस मेडिसिन को हमने खुद चैलेंज देना है, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप, एक्सपेरिमेंट करते हुए, हाँ? जिसमें आपका डाइट है, आपका एक्सरसाइज है और आपका थॉट प्रोसेस है। अगर 3 चीज़ें अगर इंक्लूडिंग हो जाती है तो ऐसी कोई बीमारी नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि मेडिसिन या कोई भी बीमारी में हमारा जो शिलाचरण है, ध्यान है, कैसी मदद कर सकता है, तो वो यही है। इसी से हमें सहनशीलता के बाद में जो कुछ भी करना है यही करना है, जिससे आप अपनी बीमारी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं, बुद्ध भी बीमारी से मुक्त नहीं हुए। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको डिसीज़ नहीं होगा या नहीं होता है। लेकिन डिसीज़ बीमारी होने के पहले या बाद में, एक तो होने ना दे, मिनिमम होने दे। बुद्धों को एक ही बीमारी थी जिसे हम अतिसार खाने के बाद में, बाकी बीमारी तो कोई मुझे दिखाई नहीं देती है। वो तो उनके उम्र के साथ बीमारी आई थी, उनका डाइजेशन वीक हो गया था। लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी हमें दिखाई देती है तो उस पर हमने एक तो उसको एक्सेप्ट करना है कि ये कहीं से आई नहीं है, ये मेरे ही किए हुए या सराउंडिंग खान पान का ही परिणाम है जो मुझे बीमारी हुई है। दूसरी बात है कि सहनशीलता बढ़ानी है, सहनशीलता के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे ही हमारी सहनशीलता बढ़ेगी तो उसका एग्जिस्टेंस जो है अपने आप रिड्यूस होने लगेगा। और तीसरी बात है कि हमारे डाइट के अंदर जो हमारा फूड है, एक्सरसाइज है और मेडिटेशन जो है, पॉजिटिवनेस है, उसको अगर हम कोप करते हैं तो 99%, इसलिए कभी कभी आप ऐड भी देखते हैं ना, तो कंडीशन टू बी अप्लाई लिखा रहता है। 100% कोई गारंटी नहीं देता है कि हमारी चीज़ 100% अप्लीकेबल एज इट इज़ होगी, ठीक है। तो 99%, तो 99% ही रियलिटी, 100% रियलिटी नहीं है संसार में। वो असंतुष्टि ही रहेगी, अनित्य ही रहेगी अपने मूल स्वभाव में और दुखी करेगी। तो हम कितना भी निरोगी हो जाए फिर भी हम सुखी होंगे इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके साथ में जब हमारा मन अगर शुद्ध होने में हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, बॉडी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे मन का सुख चाहिए, शरीर का सुख तो उसके अस्तित्व में ही नहीं है, वो दुख ही है। अगर शरीर में सुख होता तो फिर मन के दुख की बात बुद्ध करते नहीं। शरीर का अपना स्वभाव दुख है, जरा विधि मरण असंतोष, लेकिन मन का जो सुख जो है वो है, और उस मन के सुख के लिए हमें शरीर का स्वास्थ्य रहना ये बहुत ज़रूरी है। मन का स्वास्थ्य, मन की निरोगिता, बीमारी की जो सहनशीलता जो है, जो भी हमारी बीमारी अगर कोई उस स्तर की है, तो उस प्रकार से हमने शरीर का जो सही उपयोग जो है वो बुद्धत्व और सत्यता को प्राप्त करने के लिए हमें करना है। इससे बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे बड़ी मेडिसिन है कि आपकी पूरी निगेटिव जो एनर्जी जो है, निगेटिव एनर्जी शरीर में इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि वहाँ पे आसक्ति है। जैसे आसक्ति छूट जाएगी तो सभी जो बीमारियाँ भी जो है, या बीमारी का जो एक प्रभाव जो है वो ऑटोमेटिक ही डाइवर्ट हो जाएगा। मन को तो सर मैक्सिमम स्वस्थ बनाया जा सकता है ना? हाँ, 100%। और उसके वजह से आपका शरीर भी 99% स्वस्थ हो जाता है, 99%। और इसलिए उसी पे ही साइंटिस्ट उसी का रिसर्च कर रहे हैं। 100% कोई नहीं बोलेगा, 100% हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात ये भी याद रखनी चाहिए कि कोई साइंटिस्ट या कोई सर्वे करके बता रहा है तो मेरे लाइफ का कोई उसका लेना देना नहीं, सिर्फ मोटिवेशन है मेरे लिए। आप एज्यूम करोगे कि उसके साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में भी ऐसा ही मैं करूँगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका रॉन्ग अप्रोच है उनको देखने का और सुनने का। क्योंकि आपका लाइफ आपने बनाया है, आपकी कंडीशन है, आपके पास में जो अच्छी चीज़ है उसको आप अप्लाई करें। क्योंकि आप तो साइंटिस्ट नहीं है ना, आप ऐसा करके देखने वाले हो, ना
आप आपके ब्रेन को चेक करने वाले हो, ना आपके हार्ट को चेक करने वाले, फिर भी आपको जानना है ना कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो कैसे जानोगे? सब कुछ आप उसके हिसाब से सोचोगे, उसके हिसाब से देखना चाहोगे, तो तभी आपको विश्वास होगा कि हाँ, मेरे ब्लड में ऐसा चेंज हो रहा है, मेरे ब्रेन में ऐसा चेंज हो रहा है। तो आप कहाँ जाके टेस्ट करोगे? कब मानोगे कि आप में चेंज हो रहा है? तो उनकी अपनी जो स्मृति की शक्ति को ही बढ़ाना हाँ, पड़ेगा। उनकी जो एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए एक मैसेज है, दैट्स इट, मोटिवेशन है। लेकिन एज अ बुद्धिस्ट मेडिटेटर और एज अ बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर जो है, वी आर द साइंटिस्ट। हम खुद साइंटिस्ट है, उससे भी बड़े साइंटिस्ट है जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है। अगर हम उस एटीट्यूड से देखें ना, तो हमारे जो कर्म है या हमारा जो मन को देखने का तरीका है, शील को है या फिर हमारे ध्यान को है, वो हमारे लिए बहुत ही यूनिक है और उसको हमें लुक आउट करना है, उसको ढूंढना है कि क्या मैं वो समझ पा रहा हूँ क्या, मेरे शरीर के लिए या मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरी बीमारी के लिए या फिर मेरे आसपास के लोगों के लिए जिसको मैं मदद कर सकूँ। तो यही चीज़ है जो हम बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हमारी उम्र और हमारी जो कर्म का जो कुछ भी शरीर में परिणाम रहा है, उसको हमें देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, लेकिन बाद में लड़ने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप फिर से मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आप पे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि हम किस प्रकार के बोध है। क्या हमें अपने मन पे या हमारे जो लाइफस्टाइल जो हमें नेचर से आई है कि उस पर हमें विश्वास नहीं है, हम जान नहीं पा रहे हैं। और कुछ? बहुत अच्छा सर सेशन रहा है, एकदम बहुत बहुत बढ़िया भोजन सर। सारे थोड़ा सपने का और सब बताइए। हाँ सुभाष जी बोलिए। स्वप्न का मतलब क्या संबंध है? स्वप्न का किसके साथ, क्या इम्पैक्ट है किसके साथ क्या संबंध है स्वप्न का? हमारे मन के साथ इसका क्या संबंध? अरे पूरी संसार ही हमारा सोचना ही स्वप्न है क्या? अभी क्या इसके साथ संबंध क्या रखे कि जीवन ही हमारा स्वप्न है। जो कुछ भी हम जी रहे हैं ना, स्वप्न में ही जी रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, वो एक काइंड ऑफ प्रपंच है, एक स्वप्न है। स्वप्न का ही हमारा जीवन है, क्योंकि हम सत्यता को जब देखते हैं उसको स्वप्न कहते हैं, ठीक है। स्वप्न किसे कहते हैं कि जो सत्यता है, उस सत्यता का हम प्रत्यक्ष में जब अनुभव नहीं करते, वो स्वप्न में देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखिए कि आपको खाने की इच्छा है, जैसे कि मैंगो खाने की इच्छा है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। किसी को मिलने की इच्छा है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। कोई चाहत है किसी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति और आपको मिल नहीं रही है, तो क्या होता है, ड्रीम में जाके वो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपकी एक स्मृति है, वो वहाँ से एक क्रिएट होती है और वो एक्सप्लोर करती है और उस जो जिसे हम सुप्त इच्छा कहते हैं, अतृप्त इच्छा कहते हैं, है ना। अभी सुप्त इच्छा और अतृप्त इच्छा दोनों में फर्क है। सुप्त इच्छा जो है वो बुद्ध होने की हो सकती है और अतृप्त इच्छा है वो सांसारिक भोग करने की हो सकती है। तो दो प्रकार के स्वप्न हैं। बुद्ध को भी स्वप्न आए थे, अगर उसके बारे में हम साहित्य में पढ़ते हैं तो बुद्ध के बहुत विचित्र स्वप्न थे, जिसका हमें उसका शब्दशः अर्थ लगाते हैं या उसका अगर प्रॉपर तरीके से अध्ययन नहीं करते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आ सकता है कि बुद्ध के स्वप्न का अर्थ क्या लगा है। बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले भी उनको 4 या 5 प्रकार के स्वप्न आए थे और उसका जो अर्थ लगाते हैं तो उसका पूरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है कि उसके पीछे उनके जीवन में क्या होने वाला था और क्या हुआ है, उसका जब हम कनेक्शन लगाते हैं तो स्वप्न का पूरा उखेल हो जाता है। और बहुत सारे दार्शनिक हैं, उनको स्वप्न में चीज़ें सत्यता दिखने लगती है। शांतिदेव आचार्य है या जितने भी महान बौद्ध आचार्य हुए हैं,
उनको भी कहीं न कहीं बोधिसत्व का जो दर्शन है, बोधिसत्व का रूप है, एक स्वप्न में आके उनको संकेत देते हैं कि आप क्या है और क्या आपने करना चाहिए। तो वो जो स्वप्न की अवस्था है, वो सुप्त शक्ति है, बुद्ध होने की या सत्य को प्राप्त करने की। तो वो भी स्वप्न के माध्यम से जिसे हम दिव्य स्वप्न कहते हैं या जिसे ट्रूथ ट्रू ट्रू ड्रीम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अतृप्त इच्छा है, अतृप्त इच्छा से जो कुछ भी स्वप्न होता है वो ऑलमोस्ट वो सांसारिक विषयों के अंतर्गत जो हम किसी को मार नहीं सकते हैं, वो मारने की इच्छा या स्वप्न में दिखाई देने लगती है। किसी को हम छू नहीं सकते हैं, कोई खा नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो स्मृतियाँ जो है, जो हमें इंद्रिय जगत में हम करना चाहते हैं या हमारे जो पूर्व संस्कार भी जो अकुशल जो हमने जो कुछ भी हमने क्लेशों में देखा है या मूल क्लेशों में या उपक्लेशों में, तो वो स्मृतियाँ जो अकुशल जो अतृप्त इच्छा ही तो है, अतृप्त वासना ही तो है जो हम बीज रूप में आलय विज्ञान में स्टोर हो चुकी है। तो वो भी कभी कभी ध्यान में आप देखिए कि जब आप ध्यान करने लगते हैं तो बचपन की ऐसी एक घटना है कि जो आपने याद ही नहीं की है या कभी स्मृति में ही नहीं थी, वो वहाँ पे स्मृति में आ जाती है। या फिर नींद में आ सकती है, स्वप्न में। तो ये जो स्वप्न का जो कनेक्शन जो है पॉजिटिव वे में भी है और जो हमें बुद्धत्व के उस कैपेसिटी की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि बुद्ध ने भी जब बुद्ध की कल्पना की थी या बुद्धत्व को जो वो गृहत्याग करके वो आगे गए थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे स्वप्नों को देखा है और उसका वर्णन भी मिलता है। और उसके बाद में भी जितने भी, जैसे कि मैंने बताया है, फिर वो असंग हो या जितने भी बौद्ध आचार्य हो या भंते संघर्षी के जीवन में भी ऐसे स्वप्न है दिखाई देते हैं। बाबा साहब के जीवन में भी ऐसे स्वप्न रहे होंगे जिसका जिक्र हमें कभी कभी किसी लेखकों के वृत्तांत में मिलता है। लेकिन उनका स्वप्न जो था, उन्होंने जो देखा वो साकार करने का पूरी तरह से प्रयास किया है, इसलिए हमें स्वप्न नहीं लगता है। और उन्होंने स्वयं भी ऐसा कोई विचारों के माध्यम से उन्होंने बताया है, लेकिन ऐसा मुझे स्वप्न आया था या स्वप्न इस प्रकार के जिक्र नहीं करने की वजह से हमें लगता है कि, लेकिन हम उसको ढूंढ सकते हैं। अगर बाबा साहब का कोई विज़न है, जैसे कि बुद्ध एंड हिज धम्म का जो भवितव्य जो है, वो एक प्रकार का स्वप्न ही है बाबा साहब का कि वो क्या करना चाहते थे। 1950 में उन्होंने जो लिखा था, तो वो क्या है, विज़न मतलब ये स्वप्न है जो उन्होंने शब्दों में लिखा है। तो बाबा साहब का भी स्वप्न था, उन्होंने भी एक दिव्य स्वप्न देखा था कि जो बुद्ध में भारत कैसे और क्यों हो सकता है और क्यों ज़रूरत है। तो स्वप्न तो एक अपने अनकॉन्शियस और विज़न के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है। और इस स्वप्न का तिब्बतियन परंपरा में मृत्यु के समय इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रीम पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, या तिब्बतियन परंपरा में उसको अनकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट कैसे उसका प्रभाव किया जाए, अनकॉन्शियस माइंड में कैसे उसका यूटिलाइज किया जाए, तो उसको भी उसके माध्यम से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। कोई फ्रेंड्स मिलने के लिए मुझे आए हुए हैं, तो हम मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।